है एक फूलिश डिसाइपल की। एक बार एक गुरुकुल था जिसमें एक गुरुजी अपने सारे शिष्यों को शिक्षा देते थे। बहुत ही अच्छे गुरुजी थे और बहुत सालों से अपने शिष्यों को अच्छी अच्छी चीजें सिखा रहे थे। अब इन शिष्यों का शिक्षा का समय खत्म हो गया था। सारे शिष्य गुरुजी के पास आए और उनसे विदा लेने लगे। गुरुजी कहने लगे, पुत्रों, तुम्हें बड़ी ही मेहनत से मैंने शिक्षा दी है और तुम लोगों ने बहुत अच्छे से शिक्षा ग्रहण करी है। इस शिक्षा को दुनिया के भले के लिए यूज करना, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए और अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कभी भी इस शिक्षा का यूज ना करना, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सारे शिष्य सिर हिलाने लगे, गुरुजी को प्रणाम किया और वहां से चल दिए। सब अपने अपने घर जाने के नाम पर बड़े ही प्रसन्न थे। अब 4 शिष्य एक साथ में जा रहे थे। जाते जाते वो एक जंगल से गुजरे घर के पास में जाने के लिए। उस जंगल से जब जा रहे थे तो उन्हें नीचे एक जानवर का कंकाल दिखाई दिया। कहने लगे, अरे देखो कितना बड़ा कंकाल है, कितना बड़ा स्केलेटन है। ये तो जरूर किसी टाइगर का स्केलेटन दिखता है। पहला शिष्य कहने लगा, मैं इस कंकाल को जोड़कर और इसे खड़ा कर सकता हूँ। मुझे ऐसी विद्या आती है। देखो जरा मैं कैसे इस कंकाल को खड़ा करता हूँ। उसने मंत्र पढ़े और वो कंकाल जुड़कर और खड़ा हो गया। दूसरा शिष्य बोला, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं इस कंकाल में मांस और खून भर सकता हूँ, देखो मुझे। और वो आंख बंद करके मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ते पढ़ते उस कंकाल में मांस और खून विचलित होने लगा। तीसरा बोला, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं इस कंकाल पर चमड़ी डाल सकता हूँ और इसे टाइगर बना सकता हूँ। और वो भी मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र जैसे जैसे वो पढ़ रहा था उस कंकाल पर टाइगर की स्किन आने लगी और एक बड़ा सा टाइगर खड़ा हो गया। चौथा मित्र बोला, तुम तीनों की विद्या बिल्कुल बेकार है। मुझे गुरुजी ने ऐसी शिक्षा दी है कि मैं इस टाइगर में प्राण फूंक सकता हूँ, इसे जिंदा कर सकता हूँ। तीनों शिष्य घबरा गए। कहने लगे, नहीं नहीं, ऐसा गजब हो जाएगा, कभी भी ऐसा मत करना। नहीं, तुमने तो अपनी शिक्षा दिखा दी, अब मुझे भी तो अपनी शिक्षा का कमाल दिखाने दो। लेकिन तीनों दूसरे मित्र तो तब तक भागकर आसपास के पेड़ों पर चढ़ चुके थे। अब चौथा मित्र जमीन पर बैठ गया, पलाठी मारी, ध्यान की मुद्रा में बैठकर और मंत्र पढ़ने लगा। वो जैसे जैसे मंत्र पढ़ रहा था, धीरे धीरे टाइगर के शरीर के अंग हिलने लगे। पहले हिले पांव, फिर हिले हाथ, फिर धीरे धीरे उसकी पूंछ हिलने लगी और धीरे से टाइगर ने आंखें खोली और जैसे ही उसमें जान आई, उसने सबसे पहले इस मूर्ख शिष्य की दबोचा और खा गया। इसीलिए कभी भी अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मूर्खता नहीं करनी चाहिए। जो भी काम करें वो बहुत बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो
लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा जाने से पहले। और हाँ, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने शेयर ना किया हो और सब्सक्राइब ना किया हो। बाय बाय।